सम्मेलन में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आतंकवाद पर चर्चा लाजमी थी। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन का ये जो घोषणा पत्र है, उसमें भी आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर सहमति दिखाई गई है। यानी कि जब वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है, तमाम देशों को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने तैयार किया है। और देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, जहां ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और लगातार तमाम देश जो कि ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बने हुए हैं उनसे भी बातचीत हुई है। और जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा अगर चर्चा में कोई मुद्दा रहा है तो वो है पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। Yesterday, Honorable Prime Minister arrived in Rio de Janeiro, Brazil, for the 17th BRICS Summit hosted by Brazil. This two-day summit assumes significant importance in the context of the fast-changing global developments. Brazil, as the theme of the Brazil's 17th summit, is strengthening global South cooperation for inclusive and sustainable governance. Honorable Prime Minister's visit assumes added importance. In my view, it's really elevated the entire summit, as we could sense during the opening session today. The importance that President Lula has given attached to Honorable Prime Minister's participation, and the fact that India is a founding member of the BRICS, and India had always participated in the BRICS summit, and also the fact that next year India will be taking over the chair of the BRICS. So his importance, his Honorable Prime Minister's participation assumes greater significance and importance given that background. तो वहीं ब्रिक्स समिट पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी चुनौती है, एमएई ने एक बड़ा बयान दिया है। आतंकवाद पर कार्रवाई करने की जरूरत है और साथ ही ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले की निंदा की गई है। एमएई की तरफ से यह बयान आया, आतंकवाद मानवता के लिए बड़ा खतरा है, आतंकवादियों के मददगार पर भी कार्रवाई होगी। तो एमएई की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यह बयान दिया गया है, जहां ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले की निंदा की बात कही गई। साथ ही पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा आतंकवाद के खिलाफ, ये बात भी एमएई की तरफ से की गई। और न सिर्फ इतना, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि आतंकियों के जो मददगार हैं उन पर भी कार्रवाई की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर मददगार यहां से मदद नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आतंकवादी हमला यहां पर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आतंकवादियों की एंट्री भारत में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में मददगार को टारगेट किया जाना और कार्रवाई बहुत जरूरी। तो वहीं 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए हैं पीएम मोदी। क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। राष्ट्रपति मैगुएल डियाज के साथ भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। तो क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है और राष्ट्रपति मिगुएल डियाज के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। ये देखिए तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, जिसमें रशिया भी एक हिस्सा है। लेकिन रशिया इसमें हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसकी वजह से इस बार रशिया की तरफ से कोई राष्ट्राध्यक्ष इस ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा है। चीन से भी कोई जो राष्ट्राध्यक्ष है इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। और चीन इस सम्मेलन में क्यों नहीं पहुंचा, इसके कारणों का पता नहीं चला है। लेकिन रशिया इस बार 17वीं ब्रिक्स सम्मेलन से दूरी बनाता हुआ नजर आया। वैश्विक मंच पर कई मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें से आतंकवाद बेहद ही अहम मुद्दा है। इसके अलावा कृषि की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। व्यापार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ब्राजील के साथ भारत के रिश्ते को कैसे नया आयाम दे सकते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। लेकिन इन सब के बीच बेहद अहम कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ टेररिज्म के खिलाफ तमाम देश भारत के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे।
तो इस दौरान प्रधानमंत्री की क्यूबा के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई है। क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है और ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद तो वहीं ब्राजील के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और रियो दी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन लगातार जारी है। आज पर्यावरण COP30 पर वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा होनी है और आज कई द्विपक्षीय मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट विजिट का भी आयोजन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो दी जेनेरियो के बाद यानी कि जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसके बाद ब्राजीलिया जाएंगे। ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ वो राष्ट्र यानी कि पूरे जो उनको निमंत्रण मिला हुआ है उसका वो दौरा करेंगे, क्योंकि और साथ ही राष्ट्रपति के साथ वो कई ऐसे संसद का दौरा करेंगे, साथ ही राष्ट्रपति भवन का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। और ये तमाम चीजें क्योंकि राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। तो आज कई देशों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और मोदी के सम्मान में स्टेट विजिट का भी आयोजन किया गया है और राष्ट्रपति के साथ ये स्टेट विजिट करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। ब्राजील के दौरे पर है प्रधानमंत्री और आखिरी उनके देश का दौरा 9 तारीख को होने वाला है, यानी कि 2 जुलाई से प्रधानमंत्री दौरे पर निकले हुए हैं। पहले वो घाना गए, फिर TNT यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो, उसके बाद अर्जेंटीना और चौथा देश है ब्राजील और ब्राजील के बाद नामीबिया। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। रियो दी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राजधानी ब्राजीलिया जाएंगे और राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के निमंत्रण पर वो स्टेट विजिट भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में उपस्थित है और